हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल है या फिर जब भी आप इसको देख रहे हो तो सो वेरी मच ग्रीटिंग्स फॉर यू फ्रॉम VSC एजुकेशन. So guys, this is with regards to the coronavirus lockdown that is happening all over the world. मतलब ये कोरोना वायरस ने काफ़ी तहलका मचा मचा के रखा है और हम सब घर पे बैठे हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है. सो नो वरीज, जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में गए हैं ऑन डिमांड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि मतलब अभी काफ़ी लंबे समय से आप घर पे हो, 9th के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड नेक्स्ट ईयर बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से ये होगा नहीं अगले साल. तो उम्मीद है कि अगले साल एग्ज़ाम्स हो क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी इन टू सोसाइटी. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, भले जल्दी हो लेट हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट फॉर नेक्स्ट ईयर टू गो थ्रू द एग्ज़ाम्स वेरी वेल, क्योंकि ये एकेडमिक तो जल्दी शुरू होने से रहा. इसलिए आई एम राइट ऑल बिफोर यू टू एक्सप्लेन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट 1 फॉर स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, जिसमें व्हाट आई डू इज़ I'll take chapter wise videos, okay, and also every chapter will be divided into different parts, like जैसे कि I'll let you know. तो ये आपका टेक्स्ट बुक है मेरे पास, तो मैंने सॉफ्ट कॉपी से कहीं से मैनेज करवाया है. नो वरीज, आप इफ़ यू नीड यू कैन रीच मी आउट ऑन द मेल ID दैट यू कैन सी इनटू द मेल ID इनटू द वीडियो डिस्क्रिप्शन. तो जैसे अभी अपना ये पूरा सिलेबस है, वी हैव टोटल 10 लेसन्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1. वी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशन क्योंकि बहुत लंबा लेसन है, बहुत कुछ नया सीखने के लिए बहुत सारे फंडाज अपने को दिमाग में डालने हैं. तो उसी को पकड़ के व्हाट आई डू इज़, अभी माई फर्स्ट वीडियो विल कंसिस्ट ऑफ बेसिक्स, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन. ठीक है, जैसे यू कैन सी, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू थ्रू दिस वीडियो. इन दिस चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं या फिर मराठी में भी हम गुरुत्वाकर्षण ही कहते हैं. So this chapter consists of 7 main topics. Let me read it for you. This is gravitation, circular motion, centripetal force, Kepler's law, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravity, gravitational force of earth, free fall है and escape velocity है. ठीक है. So what I'll do is my first video will consist of these two topics. उसके बाद वाले जो एक टॉपिक है, it will depend on this Kepler's law and Newton's universal law of gravitation. बेसिकली माई ऑब्जेक्टिव इज़ आई वॉन्ट बी मेकिंग वेरी लॉन्ग वीडियोज़, जैसे आधे आधे घंटे या एक घंटे का मेरा वीडियो नहीं रहेगा. मेरा वीडियो सिर्फ 15 या 20 मिनट मैक्स टू मैक्स रहेगा, जिसमें हम कोई भी एक टॉपिक लेंगे और उस एक टॉपिक को चलते हम उसके ऊपर सम्स रहेंगे तो सम सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर 2 टॉपिक कवर करेंगे. द ऑब्जेक्टिव एज आई एम टेलिंग यू इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड you can be able to revise this topic anytime you want. मतलब आप फ्री बैठे हो, you want to revise a part, just open this video and you are done. even while exam अगर वो छोटा सा पार्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं. so with this let us start with science and technology part 1, gravitation, गुरुत्वाकर्षण. ठीक है, तो बेसिकली दिस वर्ड इज़ नॉट अ न्यू फॉर यू कि यार पहली बार सुन रहे हो या यू हैवंट हर्ड ऑफ इट, राइट. वी एवरीबडी ऑफ अस नो व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, राइट. ग्रेविटी, मेनी ऑफ अस मस्ट हैव ऑलरेडी सीन ए हॉलीवुड मूवी नेम्ड आफ्टर ग्रेविटी, राइट. काफ़ी पेशेंस वाला मूवी है वैसे. ओके, एनीवे, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ बेसिकली ए यूनिवर्सल फोर्स. ठीक है, यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द सेंटेंस इटसेल्फ कि इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स. मतलब जहाँ पर भी जाओ आपको ये फोर्स एप्लीकेबल है. ऐसे नहीं होता कि बाकी सारे फोर्सेस है वो यूनिवर्सल फोर्सेस नहीं है. ऐसे भी फोर्सेस है जो यूनिवर्सल फोर्सेस नहीं है, राइट. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसके लिमिटेशंस होते हैं, वॉट एवर इट इज़, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स. बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल wherever you go and whatever place you go into, right. So what is gravitation? ठीक है, let us have a look at what is gravitation. So is it a process or what exactly it is? क्या कोई process है वो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई process हो रही है. मतलब कोई infinite चलने वाली process तो वो बिल्कुल नहीं है. But do you feel it? Yes, you feel it.
यू फील द ग्रेविटेशन, आप फील कर पाते हो, आप ग्रेविटी को फील कर पाते हो. व्हेन यू स्टैंड ऑन द अर्थ यू फील समथिंग इज मेकिंग यू स्टैंड ऑन द अर्थ, राइट. सो दैट्स अ फीलिंग, दैट्स अ बेसिकली अ फिनोमिनन. हम उसको साइंटिफिक टर्म्स में बोल सकते हैं, इट्स अ फिनोमिनन. सो बेसिकली ग्रेविटेशन इज अ फिनोमिनन, राइट. नाउ व्हाट इट इज, इट्स एन इन्वेंशन और डिस्कवरी. यू बेसिकली नो द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेंशन और डिस्कवरी, राइट. डिस्कवरी इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन टू द नेचर और इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, जस्ट दैट इट इज़ डिस्कवर्ड. उसको ढूंढा गया है, उसको मतलब इंसान ने खोजा है, दैट इज़ अ डिस्कवरी. इन्वेंशन इज समथिंग आउट ऑफ एग्जिस्टिंग, यू मेक समथिंग न्यू आउट ऑफ इट. जब व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट न्यू, उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं. सो बेसिकली ग्रेविटी पहले से थी, ऐसे नहीं कि पहले के इंसान हवा में उड़ते थे और अभी चलने लगे, नहीं. इंसान पहले से धरती पर है, बट किसी ने ढूंढा उसको, राइट. तो किसने ढूंढा, तो हमारे न्यूटन सर है, सर आइजैक न्यूटन. यू वेरी विल नो देम. सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. कैसे, राइट. नाउ एवरीबडी नोज कि लाइक यू नो सबकी मम्मी बोलती है कि यार एप्पल खा लो, एप्पल खा लो. इसकी मम्मी ने बोला कि जा पेड़ के नीचे बैठ जा. भाई साहब ने एप्पल गिरते हुए देखा और एक नया लॉ बन गया. सो इट इज़ बेसिकली द फिनोमिनन विच ही डिस्कवर्ड आफ्टर विजुअलाइजिंग एन एप्पल दैट इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. लाइक आई एम नॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट कि मैंने एकदम टेक्स्ट बुक में छपा हुआ ड्राइंग तो नहीं बनाया, बट आई हैव मेक अ काइंड ऑफ उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूर कोशिश की है मैंने. आप यहाँ पर देख पा रहे हो. सो दिस इज़ अ ट्री बेसिकली. इफ़ यू don't find it like a tree, just assume it's a tree. And this is an apple falling right here. This is a person sitting, not necessarily Newton. And this is an earth, right. So basically gravitation is a force. For now gravitation is a force that applies, okay, that works onto any matter, any object that is on the earth's surface right from the center of the earth. ठीक है. अभी जैसे ये मैंने मून दिखाने की कोशिश की, दिस इज़ अ मून ईयर, दिस इज़ एप्पल फॉलिंग, राइट. सो हाउ दिस हैपन, ये कैसे हुआ, राइट, हाउ. सो things what Newton thought in the beginning was why the apple fell to in a vertical direction, why not in an angle, why didn't they fly, right. This is a genuine question, though we never thought of it, but Newton thought of it, and it is very genuine कि why the apple done. मतलब आज भी अगर आप देखते हो तो आम का फल अगर पेड़ से लटक नीचे गिरता है तो वो सीधा नीचे गिरता है, ऐसे नहीं कि कोई एंगल में जाके गिरता है या फिर कोई इंक्लिनेशन में जाके गिरता है या फिर हवा में उड़ता है, राइट. सो वाई, सो दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑन द एप्पल ट्री इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, right. The force that is acting on the apple tree is always towards the center of the earth. And how it is acting, it is always acting into perpendicular position from the surface of the earth. जैसे अगर ये surface of the earth है तो इसका हमेशा perpendicular direction में ये act करता है, that is the force, okay. And this is the force that is termed as a gravitational force. This is a huge large concept. Similarly the gravitational force acts on the moon. वैसे moon पे भी act करता है, that is perpendicular to the surface of the earth. अभी न्यूटन को पता चला कि चलो कुछ तो चीज़ है कि वो नीचे खींच रही है, देयर इज समथिंग दैट इज पुलिंग इट डाउन. नाउ द फर्दर क्वेश्चन, ओके, स्टेप साइड, एंड ही वांट्स टू नो कि ये फोर्स कहाँ तक लग सकता है, वेयर द फोर्स एक्ट्स, ठीक है, हाउ फार इट कैन एक्ट, डज इट एक्ट्स ऑन द प्लैनेट, डज इट एक्ट्स ऑन द सन, राइट. सो दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन विच ऑल ऑफ अस हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. सो बेसिकली it is very well known to all of us कि yes it acts to a particular limit, but कहाँ तक वो हम इसमें देखेंगे. Let us know something about Sir Isaac Newton. He was born in 1642 up to 1727. He is England born, and he came up with laws of motion, equation of motion, theory of gravity in a book called as Principia. Before Principia there was a Kepler who gave 3 laws on the planetary motions, right, how the planet move, how the planet have the motions. And regards to these 3 planetary motions given by Kepler, as it was not stated why, so Newton derived these laws. Whatever laws were given by Kepler, he derived these laws, and for deriving these laws he came up with a new branch of mathematics called as a calculus. Don't worry, you don't need to study this in 10th standard for now, but yes, you have to study this when you go ahead in 11th and 12th, right. So basically this is in short about Newton. Now the famous laws of Newton are 3 laws of motion. First law, second law, third law. This is just for your revision which you need to remember or you need to understand. First law is unless and until you don't apply a force onto an object, you all have studied this into standard 9, कि जब तक आप किसी फोर्स को या जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं लगाते, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स नहीं लगाते हो तो वो अपनी जगह नहीं बदलता है. सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma is कि the force applied onto any object is equal to the mass into the acceleration of that object,
एंड थर्ड लॉ इज़ फॉर एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 दिखा है कि मतलब अगर यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है, तो सिमिलरली एक नेगेटिव फोर्स सामने से भी लगेगा। वो नेगेटिव इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सामने से आ रहा है, बस उसकी तरफ से वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, moving ahead, let us have a look at circular motion and the centripetal force. Okay, now what is a circular motion? So basically it goes as per the name, जैसे लिखा है circular motion. Circular हमें पता है circular क्या चीज़ होती है, something which is round in object or something which is in a circular form. And motion we already know, an object that moves. Okay, the phenomenon an object undergoes when it's moving is called as a motion. समझ में आ रही है बात? जब भी कोई ऑब्जेक्ट हिलता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो उस फिनोमिनन को हम मोशन बोलते हैं, राइट। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो आप क्या हो, आप मोशन में हो, ट्रेन मोशन में है, राइट। सिमिलरली मोशन, सर्कुलर मोशन, यदि अगर आप मेरी गो राउंड में बैठते हो तो आपका मोशन कैसे हो जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। सिमिलरली to understand this in a large ways, there are basically majorly two motions, linear motion होता है और circular motion होता है। linear motion मतलब क्या होता है, when you go onto the straight line is called as a linear motion, and when you perform a motion onto around a circular path is called as a circular motion. this is हम कहते हैं उसको मोटा मोटी में यही है, this is briefly यही है। Now let us come down to the centripetal force. What is the centripetal force? Centripetal force मतलब जो फोर्स तुम्हें सर्कल पे लेके आता है, इट्स सिंपल। सेंट्रीपिटल बोले तो सेंटर सीकिंग होता है, ठीक है। इसका एक लाइवली एग्जांपल अगर देना हो तो यू कैन अंडरस्टैंड इज, जब आप बस में बैठे हो, किसी माथेरन पे जा रहे हो या फिर कोई ट्रिप पे जा रहे हो, जब बस टर्न लेती है तो यू फील दैट यू आर बीइंग ट्राइड टू थ्रोन आउट, ठीक है। आप एक शार्प टर्न पे आते हो तो यू फील लाइक यू आर ट्राइंग टू थ्रोन आउट, एंड द बस ड्राइवर एक्सेलरेट्स द व्हीकल, ठीक है। जो वो एक्सेलरेट करता है तो आपको पकड़े रखता है, राइट। दैट इज़ योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सो इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम सब ने बचपन में किया था। अगर आप रस्सी से पत्थर को बांधते हो, ठीक है, आप पत्थर को रस्सी से बांधो और उसको पकड़ के घुमाओ जोर से, ठीक है। ऐसे नहीं बांधना है कि भैया एक छलांग में या फिर एक बार घुमाते हो कहीं पे लग जाए, बस उसको घुमाना है अच्छी तरह से बांध के। व्हाट डू यू डू व्हेन यू ट्राई टू मूव इट प्रॉपरली, एक सर्कल बनता है, राइट, एक सर्कल बनता है। इसका और एक एग्जांपल है, जब आप दिवाली में अनार नहीं, जो फुलझड़ी लगाते हो, तो जैसे आप हाथ में पकड़ते हो गोल गोल घुमाते हो उसको, तो वो क्या बनता है, राइट। सो इट्स यू ट्राई टू मेक इट अ सर्कुलर मोशन, राइट। अब उसमें क्या होता है, उसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट ये स्टोन वाली थ्योरी में आपको समझ में आएगा कि अगर आप रस्सी से पत्थर को बांधते हो और अगर उसको घुमाते हो तो बराबर घूमता रहता है सर्कल में, ठीक है, बिना गिरे वो घूमता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश, वो बराबर घूमता रहेगा। पर जिस मोमेंट पे आप अगर रस्सी छोड़ देते हो, ठीक है, गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं करना है अच्छे बच्चों आप, अगर आप रस्सी छोड़ देते हो तो कोई दूर खड़ा रहेगा तो उसको जाके लग जाएगी, क्योंकि जो स्टोन रहता है वो अपना पाथ छोड़ देता है, सर्कुलर पाथ, और जो सर्कुलर पाथ रहता है उसके टेंजेंट में जाके ये भाई साहब गिर जाते हैं। सो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू डोंट लीव द रोप, ठीक है, बी केयरफुल, राइट। एंड एन इंटरेस्टिंग पार्ट एट द एंड, क्योंकि अगला जो पार्ट रहेगा विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको पता है लो टाइड हाई टाइड होती है समंदर में, व्हेन एनी टाइम वी गो टू द बीचेस एंड यू सी देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज लो टाइड हाई टाइड, मतलब मराठी में उसको हम कहते हैं भरती है एंड ओटी है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, मतलब वाई इज़ दिस हैपनिंग, तो जो अपना मून है विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट फॉर द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पूल दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द मून, ठीक है, मान लीजिए ये तुम्हारा अर्थ है, ओके, एंड दिस इज़ योर मून। तो व्हेन अर्थ इज़ पुलिंग द मून एंड मून इज़ पुलिंग द अर्थ, नाउ व्हेन अर्थ, अब अपना तो यहाँ पर समंदर है, योर अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। नाउ व्हेन अर्थ इज़ पुलिंग, सॉरी, व्हेन द मून इज़ पुलिंग द अर्थ, यहाँ पर जो सरफेस ऑफ द सी है, ओशन है, इट एक्सपीरियंसेस ए पुल, ठीक है, एक एक्सपीरियंसेस ए पुल। तो यहाँ पर यहाँ का पार्ट लेकर वो यहाँ पर बल्ज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाई टाइड हो जाती है, और दूसरी तरफ जो है वो लो टाइड हो जाती है। अब कभी कभी अक्सर ऐसे भी होता है कि दो जगह पर हाई टाइड लो टाइड होती है। उसका रीज़न ये है कि जब यहाँ से वो, कि यहाँ से जो पुल होता है वो इस पॉइंट को भी खींचता है, सब्सिक्वेंटली वो इस पॉइंट को भी खींचेगा, इस पॉइंट को भी खींचेगा। तो सर्टन एरियाज़ में आपको दोनों जगह इस पॉइंट पे खींचेगा तो यहाँ पर थोड़ा बाहर आने की कोशिश करेगा, देयर इज़ अ माइनर बल्ज, यहाँ पर हाई टाइड कम होगी बट यहाँ पर हाई टाइड ज़्यादा होगी।
मोटा मोटी याद रखो कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये ओशन जो है बाहर खींचा जाता है. दैट्स व्हाई वी एक्सपीरियंस अ हाई टाइड ऑन वन साइड एंड अ लो टाइड ऑन दी अदर साइड. सो दिस इज़ व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स. ओके, लेट अस गो थ्रू ऑल द थिंग्स इन अ क्विक मिनट. हमने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशन चैप्टर चालू किया है. ग्रेविटेशन में इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स, बेसिकली इट्स अ फिनोमिनन दैट यू फील. इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. हाउ? फ्रॉम एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम टी. फ्रॉम देयर ही अंडरस्टूड कि एनी ऑब्जेक्ट, एनी फोर्स that is work acting from the center of the earth, perpendicular to the surface of the earth towards the object is the gravitational force. ठीक है. फिर न्यूटन के 3 लॉज देखे हमने. एफ मतलब अनलेस फोर्स मत लगाओ तो ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं. एफ इज इक्वल्स टू एम इज सेकेंड एंड एफ वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वन थर्ड लॉ. न्यूटन के बारे में देखा. सर्कुलर मोशन देखा, समथिंग अराउंड सर्कल, एंड दैट इज सर्कुलर मोशन, एंड सेंटर सेकिंग इज द centripetal force and the logic behind the high tide and low tide. So guys, I hope you enjoyed this video understanding the basics of gravitation chapter. In the next video I will be uploading the next point, that is the Kepler's law. अगर उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम सॉल्व करेंगे उसी वीडियो में. अगर नहीं आता है तो विल मूव अहेड फॉर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So for this I would like you to request to like this video, share it, subscribe, ask your friends to like it as much as possible, and in case if you need certain points or certain things to be described in detail, do reach the number or the ईमेल आईडी. जो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर भेजी है नीचे, आप उस पर रीच करो. आप उस पर मेल डालो कि आपको किस पार्ट पर या फिर किस पर्टिकुलर चैप्टर पे पहले वीडियो चाहिए, एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा. स्टे ट्यून्ड गाइस टू VSU एजुकेशन. प्लीज़ लाइक, subscribe and share. Thank you.